कुछ सफ़र दिल से शुरू होते हैं जब मोटरसाइकिल का इंजन चलता है और पीछे का मंज़र धुंधला सा होने लगता है। तो यूँ लगता है जैसे ज़िंदगी जाग उठी हो। न कुछ छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, न कुछ भूलने के लिए, बस ये देखने के लिए कि रास्ते के उस पार क्या है। इस बार मेरा सफ़र बोलान की तरफ था, ज़िला कच्ची बलूचिस्तान। एक ऐसी वादी जहाँ पहाड़ बोलते हैं, हवा कहानियाँ सुनाती है और हर मोड़ पर माजी की कोई खामोश याद छुपी हुई है। बोलान एक जगह जहाँ तारीख़ और कुदरत एक दूसरे से गले मिलते हैं। रेल की पटरी इन पत्थरों के दरमियान यूं गुजरती है जैसे वक्त का कोई बारीक धागा। पहाड़ खामोश मगर मजबूत खड़े हैं, जैसे वो सदियों से इंसान की कहानियाँ सुन रहे हों। मैं इन मोड़दार सड़कों पर जब बाइक चला रहा था तो हवा की आवाज़ और इंजन की गूंज के बीच एक एहसास जागा कि बोलान की असल खूबसूरती इसके पहाड़ों या रास्तों में नहीं बल्कि इसकी रूह में है। रास्ते में एक जगह रुका, एक चरवाहे से मुलाकात हुई। एक सादा सा इंसान, धूप से जला हुआ चेहरा मगर दिल रोशन। वो अपने बकरियों का इंतज़ार कर रहा था, जैसे वक्त थम गया हो। उसके चेहरे में सारे वक्त के निशानात मौजूद थे। हम एक पत्थर पर साथ बैठने के लिए तैयार हो गए। दो अजनबी, दो मुसाफिर, मगर एक ज़मीन के बेटे। फिर मैंने अपने मोटरसाइकिल के बक्से से चाय का मग निकाला और पहाड़ों की हवा के साथ चाय का घूंट लेने के लिए तैयार हुआ। इसी दौरान मैंने चरवाहे को भी चाय की पेशकश की। उसने फिर बाद में मुस्कुराते हुए कबूल कर ली। चाय की भाप उठ रही थी और उस लम्हे खामोशी में एक दोस्ती जन्म ले रही थी। इतने में दो राहगीर, शायद मकामी लोग, वहाँ से गुज़रे। उन्होंने मेरी मोटरसाइकिल देखी, रुके और सलाम दुआ की। न कोई पहचान, न कोई तारुफ, बस इंसानियत का वो खूबसूरत रिश्ता जो रास्तों में मिलने वालों के दरमियान खुद ब खुद बन जाता है। मैंने भी हाल अहवाल पूछा और उनसे बातों बातों में जाना कि वो कहाँ जा रहे हैं। फिर मैंने वापस चरवाहे की तरफ रुख किया और उसे चाय का कप दिया। वो लम्हा अजीब तरह खूबसूरत था। एक अजनबी, एक चरवाहा, दो राहगीर और एक कप चाय। पहाड़ों की खामोशी में जैसे ज़िंदगी की कहानी बोलने लगी। लेकिन ये सवाल ये है, मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे? ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई, ये तो बहुत पहले क्वेटा से शुरू हुई थी। आइए चलते हैं वापस क्वेटा, जहाँ से ये सफ़र, ये कहानी और ये एहसास शुरू हुआ था, जहाँ से सूरज तुलू होना शुरू हुआ था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज एक छोटे से सफ़र पर हम निकल रहे हैं, क्वेटा से लेकर बोलान तक। बोलान में जहां तक हम जा सकते हैं चले जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा बोलान को, और बोलान की तारीख़ के बारे में आपको कुछ बताएंगे, और साथ साथ में कुछ मज़े के वीडियो क्लिप्स, और साथ साथ में एक कहानी की शक्ल में हम पूरा ये जहाँ तक हम जा पाएंगे वो आपको आज के इस व्लॉग में मैं दिखा पाऊँगा। इस वक्त मैं क्वेटा में हूँ। क्वेटा में बरूरी रोड है, तो बरूरी रोड से फिर हम जाएंगे सब्ज़ल रोड, सब्ज़ल से फिर सरियाब पकड़ेंगे, फिर सरियाब से इंशाल्लाह बोलान की तरफ हम निकलेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो को आखिर तक आप लोग देख लीजिएगा। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इस किस्म के और वीडियोज़ आप लोगों के सामने लाते रहें। तो चलें, अभी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त हम सब्ज़ल रोड के आखिर में हैं। यहाँ पर सब्ज़ल रोड ख़त्म हो जाता है, थोड़ा सा आगे चलकर फिर सरियाब रोड शुरू हो जाता है।
और ये सरियाब रोड तकरीबन बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। तो फिर हम इस रोड पर सरियाब पकड़ेंगे, फिर सरियाब से आगे अपना सफ़र करेंगे। लेकिन एक बात आपको बताता चलूँ, ये रोड माशाल्लाह जब से बन गए हैं तो आमदरफ्त के लिए बहुत आसानी हो गई है। अब कोयटा में जो कोयटा का मास्टर प्लान था वो तकरीबन मुकम्मल होने की तरफ जा रहा है अगले चंद सालों में, 2 से 3 सालों में, जिससे कोयटा और ख़ूबसूरत नज़र आएगा। तो ये छोटे छोटे उन्होंने यहाँ पर ग्रीनरी बनाई हुई है। हम थोड़ा सा यहाँ से एक ये रोड भी जाता है, ये बाईपास को निकलता है आगे जाकर, और ये रोड जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने ही जाकर सरियाब रोड को पकड़ता है। किसी ज़माने में ये जो रोड था ये सिंगल हुआ करता था और बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में था। तो लोग जहाँ से मैंने गुलीमार चौक से इस रोड को पकड़ा है, लोग यहाँ से नहीं आते थे, लोग जाते थे जॉइंट रोड, फिर जॉइंट रोड से सरियाब रोड की तरफ आते थे। लेकिन जब से ये रोड बना है तो ये तकरीबन फ़ासला जो 5 से 6 किलोमीटर पर था वो 2 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। अब वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, अगर गोप्रो में क्लियर हो। और इस वक्त दिन के बज रहे हैं 12:30 बजे, 12:45 हो रहे हैं। हमारा प्रोग्राम ये था कि हम सुबह जल्दी निकलेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर जल्दी निकले तो धूप में फिर इतना बड़ा फ़ासला नहीं है, तो कम फ़ासला है, तो कम अरसे में थोड़ा सा टाइम दोपहर तक करते हैं ताकि नमाज भी क़ज़ा ना हो जाए और हम शाम को भी जो बोलान का जो रास्ता है उसकी खूबसूरती को हम देख पाएँ। मेरे सामने आपको बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का जो बलूचिस्तान का पहला तालीमी दरसगाह है यूनिवर्सिटी के लेवल पर, वो नज़र आ रहा होगा, जो कि मेरे अकब में लेफ़्ट साइड पे चल रहा है ये। अब सरियाब की जो ट्रैफिक है कुछ ज़्यादा ही है, तो इस ट्रैफिक में कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी इस ट्रैफिक से हम निकल सकें। यहाँ पर माशाल्लाह एक नया पुल बन रहा है जो कि यहाँ से बाईपास को कनेक्ट करता है, तो एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जो है ना यहाँ से डाइवर्ट होकर उस तरफ जा सकता है आसानी से। अब देखें इस वक्त यहाँ पर आज हफ्ते का दिन है, तो हफ्ते के दिन कितना रश है। तो आम दिनों में जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो एक किस्म का जो एक ट्रैफिक है, एक रश है, वो बिल्कुल यहाँ पर ट्रैफिक को जाम कर देता है। अगर आपको मस्तुंग जाना है, खुशदार जाना है, पंजगूर, दालबंदन, तो मेरे राइट साइड में पीछे जो रास्ता था यहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ से रोड कनेक्ट करता है फिर मेन आरसीडी को, और फिर एक रोड आगे से जाकर दश्त से जो लकपास टूल प्लाज़ा है वहाँ से निकलता है। तो सामने आपको माशाल्लाह खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। तो जितना हम शहर से आगे जाएंगे तो कोयटा की खूबसूरती बढ़ती जाएगी, और साथ साथ में फिर हम ज़िला बोलान में या फिर ज़िला कच्ची में दाखिल होंगे। हम कोशिश करेंगे जो कोलपुर शहर है, कोलपुर शहर से होते हुए जाएं, थोड़ा सा कोलपुर शहर को भी रिकॉर्ड करें और आपको दिखा सकें। किसी ज़माने में यहाँ पर रोड ना होने की वजह से इतनी आबादी नहीं थी, सिर्फ यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी। लेकिन अब जब से रोड बन गया है तो हम देखते हैं दश्त के आखिर तक वहाँ पर हाउसिंग स्कीम सोसाइटीज़ बनी हुई है। अब यहाँ से जो ये वाला माशाल्लाह पुल है, ये भी जब तैयार हो जाए तो जो बाईपास का जो ज़ीरो पॉइंट है वहाँ पे आप इजीली जा सकते हो इस रास्ते से। थोड़ा सा रोड पर फोकस करते हैं क्योंकि ट्रैफिक का रुझान कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ से जो सिब्बी, कच्ची, साथ साथ में जाफ़राबाद, उस इलाकों तक बसें जाती हैं, वैन जाती हैं, तो लोग यहाँ से सफ़र करते हैं। और साथ साथ में नौशकी वाले जो दालबंदन वाली गाड़ियाँ इसके पीछे से चली जाती हैं। जो पहाड़ नज़र आ रहा है, जो पीछे अगर गोप्रो दिखा सके तो वो पहाड़ है चिल्तन का माउंटेन रेंज।
वो सामने का जो रास्ता है वहाँ से चला जाता है लकपास टनल की तरफ। तो लकपास टनल में जो क्वेटा का वाहिद रास्ता है जो क्वेटा में आप एंटर हो सकते हैं जब भी आप मस्तूंग के साइड से आएँ, मीन्स बलूचिस्तान के उस साइड से, तो वो सामने वहाँ पर वाक़ है। और जब ये टनल बंद हो जाता है किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी इशू की वजह से, तो वहाँ पर ट्रैफिक की लंबी लाइनें लगती हैं। इस बड़े रोड पर ये मोटरसाइकिल वाला कबाड़ का सामान लेके जा रहा है और साथ में इतना बड़ा रोड दिया हुआ है, मतलब 2 गाड़ियों की जगह। खुदा ना खास्ता रात का वक्त हो, कोई गाड़ी स्पीड से सामने से आ रही हो, तो इसमें एक्सीडेंट के जो है ना वाक़यात बढ़ जाते हैं। आप देखें कैसे डोलता हुआ जा रहा है बाइक, और बाइक भी टेढ़ी है। बाइक पर इतना लोड है कि मोटरसाइकिल टेढ़ी हो चुकी है। कैसे जा रहा है ये देखें। अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए। तो कम से कम जो NHA वाले हैं या फिर जो इस रोड को मैनेज करते हैं, किसी भी रोड को, इस किस्म के जो मोटरसाइकिल वाले हैं इन पे फ़ाइन करें। अब इसको ना क्रॉस कर सकते हैं और ना ही बंदा इसके पीछे रह सकता है। देख कैसे नाश्ता हुआ जा रहा है। यार खुदा के बंदे, अपनी तो जान की परवाह नहीं, कम से कम दूसरों के लिए तो कुछ सोचो यार। चलते हैं बाइक में फ्यूल अप करवाते हैं क्योंकि पेट्रोल तकरीबन ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ आके देखते हैं। पेट्रोल 233 रुपये। गुंजाइश करेंगे? ठीक है, सही है यार, बस भरना है, इसको भरना है। यहाँ पर ईरानी पेट्रोल है 233 रुपये और पाकिस्तानी 262 के बराबर, मतलब 20-30 रुपये का फ़र्क है। तो देखते हैं कितने तक बढ़ता है। आठ लीटर आ गए, बस 10 लीटर तक करना, ठीक है, 10 तक। तकरीबन टैंकी जो है ना इतने में फिल हो चुकी है। बाइक को करते हैं आगे। कहाँ तक जाता है ये? जा रहा है तकरीबन, माशाल्लाह फिल हो चुका है ये। ठीक है, सही है। टाको खैरियत से हो? बराबर। आप लोग किधर से आ रहे हो? आप लोग कस्टम से। कहाँ जा रहे हो? ठीक है, ठीक। बस हम जा रहे हैं जहाँ तक रास्ता जाएगा, रास्ते को मज़े करते हुए, एंजॉय करते हुए जाएंगे हम। हाँ, बस यूट्यूब पे है संजरानी लेंस के नाम से। संजरानी लेंस लेके आपको यूट्यूब पे आ जाएगा। हाँ, फेसबुक पे भी इस नाम से, इंस्टाग्राम पे भी है। हाँ, बस थैंक यू भाई। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, ठीक है? देखना भी। हाँ, ठीक है, सही है। हाँ, सर्च करो। हाँ, फेसबुक पर भी है। नेट चल रहा है आपका? नेट ही नहीं चल रहा है। उठा लें, घर से फ़ोन है अभी। फेसबुक पर भी इसी नाम से, ठीक है? यूट्यूब पर। हाँ, इधर तो इतना नहीं है।
आपको यहाँ पर यूट्यूब है आप में इसमें? फेसबुक पर आपको शॉर्ट वीडियो मिलेंगे, यहाँ पर आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। आप लोग भी आ जाओगे इस वीडियो में, ठीक है? नाम क्या है आपका? मुबशर भाई, महमूद अहमद, मुबशर महमूद अहमद, ठीक है। एक ने कर लिया, बाकी 2 बाकी है, सब्सक्राइब करना, ठीक है? सही है, ठीक है। ऑल पर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बलूचिस्तान में जो बॉर्डर में जो पेट्रोल का कारोबार है आजकल इस तरह हो रहा है, गाड़ियों को पाबंदी है। अब देखें किस तरीके से ये नौजवान एक मोटरसाइकिल पर आप समझ लें 70 140 280 तकरीबन 350 के करीब पेट्रोल ले जा रहे हैं। तो इस तरह तो ये लोग अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। अगर ये पेट्रोल का टैंकर या फिर ये जो छोटा सा एक गैलन है किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो ये बिल्कुल आग भड़क उठ जाता है। ये अपनी जान पर खेल कर 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब है तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ बॉर्डर ही है, जिससे लोग अपनी मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमा रहे होते हैं। पर जो हाईवेज़ हैं या फिर मोटरवेज़ हैं, इस तरह बड़ी गाड़ियों के पीछे मोटरसाइकिल लगना या फिर साइकिल लगना बेवकूफ़ी है, क्योंकि जैसे ही अगर ये ब्रेक मार दें तो ये रुक जाते हैं, तो खामखा अल्लाह ना करे इंसान किसी एक्सीडेंट में मुब्तला हो जाएगा। तो एक्सीडेंट से बचने के बेहतर है इनसे दूर रहा जाए। बच्चे देखें अब साइकिल चला रहे हैं यहाँ पर, और साइकिल के साथ साथ बिल्कुल इससे टच हैं। आप समझ लें हार्डली कोई 2-3 फुट का ही फासला होगा। अब रोड क्योंकि सिंगल है, मैं भी कब से इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सामने से गाड़ियाँ भी आ रही हैं और इस तरह सिंगल रोड है। आप देखें तो ऐसी गाड़ियों से थोड़ा सा फासले पर रहें, चाहे आप गाड़ी पर हों चाहे आप बाइक पर हों। बेहतर है एहतियात कीजिए। रास्ते में एक छोटी सी मस्जिद नज़र आई जो एक कमरे पर मुश्तमिल थी, जो एक पेट्रोल पंप के किनारे पर बनी हुई थी। मैंने मोटरसाइकिल मस्जिद के बाहर रोकी और वहाँ पर मेरे सिवा इस वक्त कोई नहीं था, क्योंकि ये मस्जिद राहगीर अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इसका दरवाज़ा जंग आलूद था, जैसे वक्त वहाँ रुक गया हो। इस मस्जिद की दीवारें बेपलस्तर, मगर उनकी सादगी में एक सच्चाई थी, एक ऐसा एहसास जो बिना कहे दिल को छू जाए। मैंने मोटरसाइकिल एक तरफ रोकी, हवा चल रही थी और सामने से गाड़ियाँ रास्ते से गुज़र रही थी अपने मंजिल की तरफ, और मस्जिद के अंदर कोई नहीं था, बस खाली मुसल्ले और एक खामोश फ़िज़ा जो दिल को नमाज के लिए पुकार रही थी। इस एक कमरे के मस्जिद में खड़ा होकर मैंने नमाज अदा की। मस्जिद के अंदर सर्दी थी किसी हद तक, मगर दिल गर्म था। ऐसा लगा जैसे हर सजदे में दिल का बोझ उतरता जा रहा हो। मैंने रब से कहा, ए खालिक़े अर्ज़ समा, ये रास्ते तेरे हैं, ये वक्त तेरा है और ये दिल भी तेरा। मैं तेरे रास्ते पर एक मुसाफिर हूँ, अगर मैं भटक जाऊँ तो मेरा हाथ पकड़ लेना, मेरी ज़िंदगी में रोशनी भर दे, मेरे वक्त को मानी दे और मुझे अपनी रज़ा के करीब कर दे। जब मैंने सलाम फेरा तो मस्जिद की खामोशी बदल चुकी थी। अब वो वीरानी नहीं बल्कि सुकून बन गई थी। मैंने महसूस किया जैसे इस एक कमरे वाली मस्जिद में पूरी कायनात सिमट आई हो।
वो लम्हा, वो जंग-आलूद दरवाज़ा, वो सादा दीवारें सब गवाही दे रही थी कि सुकून इमारतों में नहीं होता बल्कि सजदों में होता है। और तब मैंने एक चीज़ जाना, ये सफ़र सिर्फ़ बोलान का नहीं था, ये सफ़र तो अपने रब की तरफ लौटने का था। तो इस वक्त हम जा रहे हैं कोलपुर। कोलपुर शहर के अंदर से फिर हम उस तरफ निकलेंगे, दूसरी तरफ। और जो हमारे लेफ़्ट साइड पे जो वो रोड है, उसके बीच में फिर इस तरफ है रेलवे की पटड़ी। और वो रोड जो जाता है माशाल्लाह होटल, ये भी शहर के अंदर से होता हुआ माशाल्लाह होटल जाएगा। हम यहाँ से एंटर होंगे कोलपुर शहर में। ये पहाड़ ऐसे काटे गए हैं जिस तरह हम नॉर्थ में विज़िट करते हैं, या फिर जो क्वेटा का जोब रोड है, जोब में, तो ये उस तरह नज़र आ रहे हैं पहाड़ माशाल्लाह। और सामने पूरा नीचे एक छोटा सा शहर है जिसको हम कोलपुर कहते हैं, और ये कोलपुर का बाज़ार है। अभी इतने पुराने ज़माने के वो बने हुए हैं, जो घर वर बने हुए हैं, जो दुकानें हैं माशाल्लाह, बहुत पुरानी दुकानें हैं। बस एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ पर जो बर्फ़बारी के मौसम में जो इसकी खूबसूरती होती है, उस पर चार चांद लग जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत हो जाता है ये इलाका।